हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज है 25 मार्च और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसको एंड तक इसमें बने रहते हैं तो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने आईसीसी टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है। तो आंसर है इसका सैफाली वर्मा। फ्रेंड्स, 17 साल की हैं अभी सैफाली वर्मा और वो टी20 इंटरनेशनल महिला रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। फ्रेंड्स, ये उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इस रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 7वें नंबर पर हैं और भारत की ही जेमिमा रोड्रिग्ज जो हैं वो 9वें नंबर पर हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं इसमें, जिसमें से बेथ मूनी दूसरे नंबर पर और मैग लैंगिंग चौथे नंबर पर और एलिस हिली 5वें नंबर पर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है आईसीसी की। तो आईसीसी की बात करते हैं। इसका मुख्यालय है दुबई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसके सदस्य देशों की संख्या 104 है। इसके चेयरमैन वर्तमान में है ग्रेग वार्गले। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कौन है वर्तमान में इसके चेयरमैन? ग्रेग वार्गले। सीईओ कौन है? मनु शाहनी। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो खेल से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, उनकी स्थापना पूछी जाती है, सदस्य देशों की संख्या भी पूछ ली जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह आपको जानकारी दी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा 24 मार्च को। 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों में क्षय रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि 2021 में इसकी थीम क्या है। तो वर्ष 2021 में इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये जो टीबी है ये किस के माध्यम से फैलता है। तो यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। और ये किस जीवाणु से फैलता है? तो ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 23 मार्च को, यानी विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हाल ही में 23 मार्च 2021 को विश्व मौसम दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब ये 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं विश्व मौसम संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं इसके पटेरी तालस। कौन है? फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है? पटेरी तालस। और वर्तमान में महासचिव कौन है? गेरहार्ड एड्रियन। कौन है? गेरहार्ड एड्रियन। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो 2 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच कैन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में है? यानी यूपी और एमपी के बीच में है। कौन सी परियोजना? कैन बेतवा लिंक परियोजना। फ्रेंड्स, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कैन और बेतवा नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसमें पानी पहुंचाना। कैन बेतवा लिंक परियोजना की बात करते हैं तो कैन बेतवा लिंक परियोजना
को सबसे पहले 2005 में शुरू किया गया था। इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले जो ज़िले हैं वो हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी। ठीक है, जिसमें से टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं और झांसी यूपी का ज़िला है। फ्रेंड्स, इस परियोजना पर रोक इसलिए लगी हुई थी क्योंकि अगर ये परियोजना लागू होती है तो इससे जो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए इस पर कुछ दिनों तक रोक लगी रही। लेकिन वर्तमान में यूपी और एमपी के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टरेट के द्वारा दुनिया भर की मिलिट्री की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो आंसर है इसका चौथा। फ्रेंड्स, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टरेट ने दुनिया की सैन्य शक्ति की रैंकिंग जारी की है। किसने जारी की है? मिलिट्री डायरेक्टरेट ने। ठीक है, जिसमें भारत को चौथा स्थान दिया है। मतलब सैन्य शक्ति के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। किसके अनुसार? मिलिट्री डायरेक्टरेट के अनुसार। इस रैंकिंग में चीन का पहला स्थान है, अमेरिका का दूसरा स्थान है और रूस का तीसरा स्थान, और चौथा स्थान किसका है? भारत का। फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सेना पर 7100 करोड़ डॉलर खर्च करती है। मतलब हमारा जो सेना पर खर्च है वो कितना है? 7100 करोड़ डॉलर। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत की सैन्य क्षमता की। तो यहाँ पर सैनिक हैं 14.5 लाख सैनिक हैं। एयरक्राफ्ट हैं भारत के पास 2123 और नेवल वॉरशिप हैं 42। और टैंकों की बात की जाए तो 4292 टैंक हैं भारत के पास। फ्रेंड्स, वर्तमान में CDS कौन है? बिपिन रावत हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। और वायु सेना अध्यक्ष कौन है? RKS भदौरिया। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका रूस। रूस ने अभी हाल ही में 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है और वो भी सफलतापूर्वक। इन 38 उपग्रहों में ट्यूनीशिया देश है एक, उसका पहला उपग्रह चैलेंज फर्स्ट भी शामिल था। यानी ट्यूनीशिया देश ने अपना पहला उपग्रह भी लॉन्च करवाया है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो ट्यूनीशिया के पहले उपग्रह का नाम क्या है? चैलेंज फर्स्ट। बात करते हैं रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। क्या है? रॉसकॉसमॉस। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉसकॉसमॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 25 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है रूस की राजधानी मॉस्को में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता थे। फ्रेंड्स, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया है। वह एक फिल्म निर्माता और एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने उर्दू कथाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया था। फ्रेंड्स, उन्होंने 1882 में बाजार फिल्म का निर्देशन किया था। इसके बाद उन्होंने सिलसिला, चांदनी, दीवाना और कहो ना प्यार आदि फिल्मों में संवाद लिखा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, ये होगा 1 अप्रैल से। यानी 45 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं, सभी लोग, यानी अब सबको टीका लगेगा। 45 साल से जो अधिक के उम्र के लोग हैं उन सभी को अब टीका लगाया जा सकेगा। कब से? 1 अप्रैल से। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से कहा है कि 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात याद रखनी है आपको कि भारत में 2 वैक्सीन बनी है, तो उनको याद रखना है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक की वैक्सीन का क्या नाम है? कोवैक्सीन। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की
जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। ये आपको याद रखना है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन का क्या नाम है, तो उसका नाम है कोवैक्सिन। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का क्या नाम है, कोविशील्ड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डायल 112 इरेस को और राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र शुरू किया है? फ्रेंड्स फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को ढंग से। हाल ही में किस राज्य ने डायल 112, ठीक है, इरेस और राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बिहार राज्य ने, उड़ीसा राज्य ने। फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 157 करोड़ रुपए की लागत से डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। राज्य में पुलिस, आग और स्वास्थ्य सहित सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मतलब पुलिस के लिए 112 नंबर लगाना पड़ेगा, आग लग गई है तो 112 नंबर लगाना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई आपातकालीन सेवा चाहिए हो तो आप उड़ीसा में कौन सा नंबर लगा सकते हैं, 112। यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। विधानसभा सीटें 147 हैं, राज्यसभा सीटें 10 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व भर में कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने पहली बार 1999 में इसे मनाया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य है काव्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है, 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे और सेकेंड है 28 फेब और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है
एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स मौका हाथ से जाने मत दीजिए क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से न जाने पाए क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1। सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।